प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें 7000969440। ये नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है। पहले भी हम आग्रह करते रहे हैं, फिर कर रहे हैं। जो भी बात आपके मन में हो उसको लेकर अपनी बात, और हम ज़रूर चाहेंगे कि परिवार का कोई युवा पीढ़ी का सदस्य हो तो जितनी उसकी अभिरुचि हो, नहीं हो तो कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः हो तो बहुत ही अच्छी है। और एक उम्र होती है जब माता पिता को बच्चे फॉलो करते हैं, तो अगर इस कार्यक्रम को वो देख सकें और उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक प्रश्न से उत्पन्न हुआ है, और ये प्रश्न हमें पोरबंदर से एक बहुत हमारे वरिष्ठ लगातार हमारे कार्यक्रम को देखने वाले एक पटेल साहब हैं, जो बहुत टूटी फूटी और मीठी हिंदी में गुजराती मिश्रित अपनी बात हमसे कहते हैं फ़ोन पर भी, और कई बार किसी से लिखवाते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी मोबाइल नंबर पे 7000969440 पे भेजते हैं। उन्होंने एक बात पूछी है, उन्होंने कहा, बड़ी अभिरुचि से कहा है कि ये डॉक्टर गोस्वामी जी के समक्ष रखिएगा मेरे इस प्रश्न को, कि क्या अहंकार का टूटना निश्चित होता है। तो हमने पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा की है कि स्वाभिमान, अभिमान, अहंकार, इनके अंतर क्या है, लेकिन आज मैं फिर समझना चाहूँगा क्योंकि प्रश्न मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रश्न सबके मन में रहता है कि ये बड़ा अहंकारी हो गया है। पद का अहंकार है, कई बार और नाना प्रकार के अहंकार हैं। जिस किसी उच्च कुल में जन्मा है जहाँ बहुत धन वैभव तमाम चीज़ें हैं, आपकी मेहनत नहीं है लेकिन आप उस कुल में जन्मे हो तो उसका अहंकार है, विद्वता का अहंकार है, योग्यता का अहंकार है, भक्ति का अहंकार है। ईश्वर से अगर कोई ऐसा संबंध हो गया जिसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रबुद्ध किस्म का संबंध है, उसका भी अहंकार हमने देखा है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अहंकार टूटता क्यों है ये भी ये जानना चाहते हैं। क्या अहंकार न टूटे ऐसा भी कोई उदाहरण सनातन परंपरा में मिलता है? किसी का अहंकार क्या चिरस्थायी रहा है, या अहंकार जिस क्षण से ग्रिपिन करता है, जिस क्षण हमें पकड़ता है, उसी क्षण इसका टूटना भी निश्चित होता है? बड़े रोचक प्रश्न है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा आनंद आएगा आज सुनने में हमारे विद्वान वक्ता को। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ स्वामी जी। आज आपने बहुत सारे अलग अलग समानार्थी जैसे लगने वाले शब्दों का उपयोग किया है। जी जी। सबसे पहले मैं आपकी एक शब्द को थोड़ा संशोधित करने का प्रयत्न कर देता हूँ। जी। अभिमान न टूटता है, अहंकार न फूटता है। अरे वाह जी। अहंकार का नाश ही होता है। ओहो, वाह वाह वाह। या तो अहंकार होता है जी, या अहंकार नहीं होता है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए, भ्रम टूटता है, और भ्रम से बना हुआ शब्द है अभिमान। इसलिए अभिमान टूट भी सकता है, फूट भी सकता है, बहुत फिसल भी सकता है। अभिमान अपने शरीर का होता है, बाहरी परिवेश में उसको आप प्रत्यक्ष अनुभूत कर सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति की चाल ढाल से आप देख सकते हो कि अरे साहब ये बड़ा सेठ है, बड़ा पद वाला है, बड़ा गरिमा वाला है, ये मतलब आपको प्रत्यक्ष महसूस होगा। अहंकार छुपा हुआ रहता है। अहंकार भीतर की व्यवस्था है जी, अभिमान जी, बाहर की व्यवस्था है। जी, तो जी। बाहर की व्यवस्था तो आप किसी को अपने रूप का अभिमान है, ध्यान रखिएगा, रूप का अभिमान है। अच्छा, ये आपने बताया हमको कि अभिमान अभिमान दोनों भिन्न है। भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न है। एक बाहर का, एक भीतर का है। क्या बात। हमारे साथ तो क्या है, अगर आप अध्यात्म जो है शब्दों की मीमांसा, अध्यात्म के शब्द दर्शन से डोलते हैं, और दर्शन से डोलते हैं तो दर्शन आपके शब्दों के पृथक पृथक अर्थों का पृथक पृथक उपयोग आपको समझाता है। आप समानार्थी बोलचाल में कर देते हैं, बोलचाल में कर देते हैं तो कर देते हैं। तो अभिमान जो है बहिरंग है, अहंकार जो है बहिरंग भी है और अंतरंग भी है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का स्थल अंतरंग है। अंतरंग और अंकरु ही गर्भ तर भारी, बाबा इसको इशारा करते हैं। और हृदय में देखा कि हृदय को अंदर झांक के देखा तो बोले इसमें जड़ आ गया है अहंकार का, हृदय में बना है अहंकार का जड़। और यहाँ हृदय का अर्थ है मन में, तो अहंकार का स्रोत मन है आपका। और अहंकार के उत्पन्न होने के लिए मन में खाद पानी कौन देते हैं? विषय। ध्यान रखिएगा, विषय। एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको बताऊं। एक व्यक्ति ने
उनको बागवानी का बड़ा शौक हुआ और उन्होंने कहा बढ़िया बागवानी करेंगे। अब उन्होंने अपना गणित लगाया, उन्होंने एक सुंदर बगीचा बनाया। उस बगीचा में उन्होंने एक अलग से क्यारी बनाई। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा देखिए क्यारी, अब इसमें मैं प्रयोग कर रहा हूँ। बोले, मैंने कहा अच्छा क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ये जो क्यारी आप देख रहे हैं, ये क्यारी सामान्य क्यारी नहीं है, इसकी खुशबू चारों तरफ फैलते रहती है। मैंने कहा काय की है? बोले केसर की। क्यारी काय से बनाई उन्होंने? केसर की। केसर। और बोले साहब इसमें जो खाद डाला है मैंने, वो खाद मैंने कस्तूरी डाली, ऐसे नहीं डाला है। नहीं, कस्तूरी की क्यारी बनाई है और बोले केसर का खाद डाला है, ऐसे उभरे हुए केसर। बोले इससे एक पंथ दो काज होते हैं। बोले क्या? बोले चारों तरफ इसकी महक फैलते रहती है। और बोले मैं इसमें जो पानी डालता हूँ वो सामान्य पानी नहीं डालता, ये देखिए रेडीमेड उन्होंने दिखाया, गुलाब जल रखा हुआ है, वो डालता हूँ। अब मैं प्रयोग देखना चाहता हूँ कि इसमें जो बीज लगाया है मैंने उससे क्या निकलता है। अब देखिए कितनी सुंदर रचना है। कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की दई खाद और पानी दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज उसमें लगाया तो प्याज था ना। तो उस कस्तूरी और केसर के बीच में भी प्याज अपना सुगंध, अपना गंध नहीं छोड़ेगी प्याज। तो वही हाल होता है कि मन हमारे वहां पर विषयों का खाद बनाता है, और जब विषयों का खाद हो जाता है और आदि भौतिक ताप हमें ग्रसित कर लेते हैं, तो जन्म जन्मांतर के वो हमारे पाप कर्मों के बीज का उदय होता है। ध्यान रखिएगा, पाप और पुण्य दो बीज है। दो बीज। सत्कर्म से पुण्य रूपी बीज उदय होता है, और सत्कर्म ना करने पर, कुकर्म करने से अभिमान रूपी बीज हमारे पाप से हमारे पास उत्पन्न होता है। पाप मूल है जिसका, उस वृक्ष का नाम अभिमान है। पाप मूल है। अब पुण्य और पाप तो अब समझाने की व्यथा में इतने उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ, जहाँ स्वार्थ है उस बीज से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और जहाँ परमार्थ है उस बीज से पुण्यों की, परोपकार की उत्पत्ति होती है। आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे अभिमान की। तो रूप का अभिमान है आपको, रूप का नाश हो जाएगा। रूप का अभिमान आपका कभी भी बिखर जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। अभिमान एक स्वप्न की तरह होता है, लेकिन अहंकार जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। अभिमान केवल एक स्वप्न की तरह है, टूट जाएगा। भ्रम, निद्रा तंद्रा टूट जाएगी अचानक। भाई ऊंट को बड़ा अभिमान है कि वो ऊंचा है, और जिस पर वो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है उसका अभिमान टूट जाता है वहां पर। लेकिन अभिमान तो पहाड़ से भी ऊंचा पर होता है, वो अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ बना रहता है जब तक हम 84 भोगते ना रहें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यही रूप की जगह स्वरूप का भान आपको जब हो जाता है तो स्वाभिमान आपके अंतर्चित्त में आता है। स्वाभिमान अच्छा है, लेकिन ये स्वाभिमान को संगति में पड़कर अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, और ये अभिमान हमारे अहंकार का बहिरंग प्रदर्शन है। जिसके अंतर्मन में अहंकार होता है उसका अभिमान परिलक्षित होने लगता है। अब अहंकार देखिए, अहंकार ऐसी सत्ता नहीं है, अहंकार से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हम अहंकार को घमंड समझ लेते हैं। एक डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बड़ी सुंदर मीमांसा करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ये भी हमको थोड़ा सा समझाइए कि अहंकारी क्या ये भी मिथ्या स्वांग करता है कि उसके भीतर कोई अहंकार नहीं है, और क्या वो अत्यंत छली और स्वांग से भरा हुआ भी हो सकता है? जैसा रावण याद आता है, विद्वान भी प्रचंड होगा लेकिन अहंकार उसके साथ बराबर चलता रहता है। देखिए आपने क्या है, मैं यही कहूँ, अध्यात्म में कई समानार्थी शब्द हैं। अब अहंकार के आप जितने उसमें वर्णित गुण हो सकते हैं, उसकी विशेषता हो सकती है, उसके लिए आपने शब्द पुरो दिए हैं। अहंकार में स्वांग होता है, अहंकार में दिखावा होता है, अहंकार में पाखंड होता है, अहंकार में स्वार्थ होता है। ये सभी चीजें उसी स्वरूप में होती है, उसको दिखाना थोड़ी है। अहंकारी व्यक्ति का होता ये कि जो वो है वो दिख ना जाए, और जो दिख रहा है वो वास्तव में नहीं। बहुत सुंदर। इन दोनों का भेद उसके जीवन में बना रहता है। उसको लगता है कि वो परम सत्य को प्राप्त कर गया है। आप देखिए हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में एक पांडुरूक वासुदेव का वर्णन है। अब उसकी अहंकार की प्रक्रिया देखिए। एक बात ध्यान रख लीजिए, अहंकार केवल शरीर का नहीं होता, क्योंकि मन में उत्पन्न होता है, इसलिए जन्म जन्मांतर लगते हैं यहाँ की प्रक्रिया में। अहम शब्द का उत्पत्ति होता है, जिसको हम देखते हैं वो भी हमारा अहंकार है। प्रकृति का वो सार निकला हुआ है,
प्रकृति के वो तमोगुण से बना हुआ शब्द है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पंचभूत हैं, इस पंचभूत का ओज अहंकार में केंद्रित होता है। तभी तो हम कहते हैं कि हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। हमको अपनी सांसों का भी अहंकार होता है, हमको अपने जीवन का भी अहंकार होता है, हमको अपने जन्म का भी अहंकार होता है, हमको हमारी जाति का भी अहंकार होता है। लेकिन ये अहंकार, जहाँ भी अहंकार है वहाँ नाश है। नाश तो सुनिश्चित ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए, पांडुरंग वासुदेव हुए हैं हमारे यहाँ। अब उनको द्वेष भी अहंकार का पन है, पूर्वग्रह भी अहंकार का पन है, राग भी अहंकार की प्रक्रियाएं हैं। ये तमाम जितने अवगुण हैं विषयों के, ये सब अहंकार की भूमिकाओं में होते हैं। तो पांडुरंग वासुदेव जब कृष्ण के दर्शन करते हैं तो वो देखते हैं, वो ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां दिव्य कृष्ण का स्वागत हो रहा है। और कृष्ण जो है वहां अपने वायुयान से आते हैं, गरुड़ पर बैठ कर आते हैं, गरुड़ उनको लेकर आता है, उससे वो उतरते हैं, उनके हाथ में चक्र सुदर्शन है। अब वो देख रहे हैं, अब उनको लग रहा है ये तो सब इनकी लीला है, बनावटी है। ऐसा है, आपने अगर काला चश्मा लगाया है तो दुनिया काली दिखेगी, आपने यदि नीला चश्मा लगाया है तो सब तरफ नीला दिखेगा। तो आपकी नयनों के ऊपर यदि अहंकार की पट्टी बंधी हुई तो सब तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। वो कृष्ण को समझते हैं ये कोई नाटक करने वाला है, ये कोई लीला करने वाला है। वो आते हैं, वो यंत्र के जानकार व्यक्तियों को बुलाते हैं और एक सुंदर अपने पंख बना लेते हैं। वो पंख को जोड़ करके उन्होंने एक गरुड़ बना लिया। वो यंत्र से चलने वाला यान होता है, उसमें बैठकर यदि वो चलाते रहते हैं यंत्र को तो वो गरुड़ की तरह उड़ता है, उनके नगर में चारों तरफ जाता है और आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ज़रा मेरे 2 हाथ और लगा दो पीछे, वो भी यंत्र के सहारे जो है हाथ भी चलने लगते हैं। सुदर्शन भी एक वो बना लेते हैं जो चलने लगे। उनको पांडुरंग कृष्ण कहते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। अब उनका युद्ध करने के लिए कृष्ण के पास जब पहुंचते हैं तो चूंकि उनके पास तो सब अहंकार में है, क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। ऐसे हम भी अपने जीवन में स्वांग करते हैं, ऐसे हम भी अपने जीवन में खटराग करते हैं और हमें लगते हैं कि हमारा ये अहंकार अनंत समय तक चलता रहेगा। तो ये अनंत समय तक की स्थितियाँ नहीं होती। बहुत सारे लोग बार बार ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि अहंकार के कारण नाश हो गया। नहीं, अहंकार का नाश हो नहीं था। अहंकार नाशवान तत्व है, उसके कारण नाश नहीं होता। ये प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अहंकार के आपने ओढ़ा है, अहंकार के आपने व्यक्त किया, ये आपके अंतर मन की स्थिति और विषयों पर निर्भर करता है। जितना आपका मन निर्मल रहेगा उतना अहंकार की छूत की बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जितने आपके पास अहंकार, लोग क्या कहेंगे की परवाह करने से अहंकार आता है। सूत्र आप समझिए, लोग क्या कहेंगे इसकी पालन करने से अहंकार आते हैं। और जो लोगों की परवाह न करके ये कहता है कि वो क्या कहेगा, अरे क्या बात, उसने मुझे किस लिए भेजा है संसार में, मेरे छोटा सा जन्म मुझे मिला हुआ है। और वो मनदर्शी है, वो आपके मन के भीतर देखता है। तो जब आप उसकी परवाह करते हुए कि मैं उसकी संतान हूँ, इस संसार में मैं क्या कर रहा हूँ, तो अहंकार आपको छूता नहीं। तब आपके पास एक स्वाभिमान होता है। वो स्वाभिमान इसका होता है कि मैं उनका पुत्र हूँ, मैं जगत पिता का पुत्र हूँ, मैं संसार में कुछ करने आया हूँ। तब आप शंखनाद करने की स्थिति में होते हैं, तब आप तुकाराम होते हैं, तब आप विवेकानंद होते हैं, तब आप गौतम होते हैं, तब आप जो है नाना प्रकार के जितने भी स्वरूप रखे हुए महापुरुष और पुरुष आए संसार में वो होते हैं। अपनी श्रेष्ठता को न प्राप्त करके अप्राप्त श्रेष्ठता के प्रति स्वांग करना अभिमान है। आप प्राप्त करने आए हुए हैं लेकिन आप दिखा रहे हैं कि वाह मुझे तो प्राप्त हो चुका है। तो आप परीक्षा में फेल हो गए, आप उस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की तरह हैं जो फर्जी मार्कशीट लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप प्रवीण सूची में प्राप्त हो चुके हैं। अहंकार एक भास है, अहंकार एक अंधेरा है, अहंकार एक उपहास है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अहंकारी पहुंचता है तो ज्ञानी पुरुष देखकर उसका उपहास भी नहीं करता, केवल उसके प्रति देखेगा, अच्छा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर लूँगा, अरे आप मुझे जानते नहीं हैं। वो आपको देखता हुआ सोचता है कि ये न जाने कितने करोड़ों में से एक बन रहा है। अहंकारी यदि आप हैं तो आप उस कीट पतंगों की तरह हैं अनंत। संसार के सब प्राणियों में ये अहमता विद्यमान है, कोई विशेषता आपकी नहीं है। 2 सींग वाले आपस में मिलते हैं तो सींग टकराते हैं, समझ लीजिए उनको अहंकार है। तो आप पशुवत आचरण करने लगते हैं, आपकी सोच की सीमा जो है नाशवान हो जाती है। और जैसे ही आप अहंकार छोड़ देते हैं तो फिर ओंकार में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अहंकार की औषधि है ओंकार, और ओंकार का अर्थ ही होता है
अनादि आदि सत्ता के प्रति विश्वास रखते हुए सत्कर्म करना। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और आपके इस शब्द पर तो हम रुक ही गए कि जो दुनिया की परवाह करता है अहंकारी वही होता है। और अनेक बार हमने आप ही के मुख से सुना है इस कार्यक्रम में कि रावण दरअसल इसी से पीड़ित था कि अगर सीता जी को लौटा दिया, जबकि घर कुटुंबी सब यही कह रहे थे लौटा दो, गरिमा से शरणागत हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान विष्णु हैं, प्रभु हैं साक्षात, वो आपके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, नाश निश्चित है। लेकिन क्या कहेगा समाज, रावण त्रिलोक विजेता रावण, वो पीछे हटेगा, दुनिया क्या कहेगी, यही चीज़ ले डूबती है। और देखिए अहंकार, कितनी सुंदर बात है जो डॉक्टर साहब ने कही कि अहंकार का नाश होता है, टूटता नहीं है। टूटता अभिमान टूट सकता है, लेकिन अहंकार का तो नाश सुनिश्चित है। तो जो भी व्यक्ति, और अहंकार छली होता है, स्वांग, देखिए कितने रावण में सारे गुण मिलते हैं इसके, दुर्गुण, कि वो छली भी है, वो स्वांग भी करता है, साधु वेश में आता है माता सीता के समक्ष और वहाँ से झूठ बोलकर अब उनको ले जाता है अपहरण करके। तो अहंकार के कितने स्वरूप हैं आप देखिए ना, और नाश निश्चित है। तो ये रावण का नाश नहीं है, ये उस परंपरा के तहत अहंकार का नाश है जो शाश्वत परंपरा है। जिस क्षण से अहंकार धारण किया जाता है, किसी का भी हो, उसका नाश होना सुनिश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, शेर है, बाघ है, उससे भी कोई बड़ा प्राणी है जगत में, जिसके सामने वो भी दुम दबाकर भाग जाता है। तो यही इस संसार की सुंदरता है कि अहंकार जिस क्षण किया जाए, धनपति हो, कुबेरपति हो, उसका, इसीलिए देवाधिदेव भी रहे हों, और प्रभु की तीनों की त्रिमूर्ति की बात छोड़िए सनातन परंपरा में, लेकिन बाकी आपको शायद ही कोई ऐसा देव मिले इस त्रिमूर्ति को छोड़कर जिसमें अहंकार ना आया हो और जिस अहंकार का नाश ना हुआ हो। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।